हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अरविंद मेहता फ्रॉम रेजोनेंस केमिस्ट्री फैकल्टी। हमने अभी तक जो वीडियो लेक्चर जो पास्ट सीरीज में प्रिपेयर किए हैं वो अपने मॉड्यूल के बेसिस पर किए हैं, ठीक है ना। आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज जो एनसीईआरटी बेसिस पर होगी कम्प्लीटली, ठीक है ना। जो बच्चे बोर्ड ओरिएंटेड होते हैं, जिनको ओनली एनसीईआरटी लेवल का ही स्टडी करना होता है, तो उनके लिए हम ये सीरीज प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बुक्स के अंदर कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स। उसमें आपके क्वेश्चंस जो होंगे एक्सरसाइज के वो डिस्कस कराए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो है पूरा वीडियो एनालिसिस मिलेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर 1 बाय 1 हर चैप्टर का वीडियो एनालिसिस आपको दिखाएंगे और उस चैप्टर के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन होगा। हर चैप्टर वाइज जो हर चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1 केमिस्ट्री के अंदर। साइंस के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। उसमें से हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। साथ में एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारा जो वीडियो लेक्चर्स जिस पर चैनल पर अवेलेबल होते हैं यूट्यूब के अंदर, वो है अपना पीसीसीपी जूनियर चैनल। ओके, तो यूट्यूब पर आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने वीडियोस को आप उनका बेनिफिट लें। ओके, सो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर चैप्टर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हम केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर वेरी बेसिक चैप्टर हम कंसिडर करते हैं, जिसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती है, डिफरेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। किस किस बेसिस पर वो चेंज हो रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में वो चेंज पॉसिबल होता है, उन सभी को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, इसमें एनसीईआरटी के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो चैप्टर के नेम से ही हमें यहाँ पर इंडिकेट होता है कि ये कोई केमिकल चेंज जो है, मतलब केमिकल्स की बात होने वाली है, ठीक है ना। अब ये केमिकल्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एसिड होते हैं, बेस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, एंड सो मैनी compounds are present in the chemistry. Millions of compounds are there, but how these compounds are categorized or how these compounds are studied in the chemistry. So first of all we need to identify these chemical reactions on what basis, and how will you identify these chemical reaction on the basis of their characteristic प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर तो कुछ चेंजेस होते हैं, जिन चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं हमारे सराउंडिंग में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब मिल्क को ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो उसमें कर्डलिंग हो जाती है, सोरनेस आ जाती है, खट्टा हो जाता है मिल्क आपका। ये खट्टा क्यों होता है मिल्क? बिकॉज उसके अंदर लैक्टोज शुगर है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाती है। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क की जो कर्डलिंग होती है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क की वजह से आपका जो है मिल्क कैसा हो जाता है, सोर हो जाता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा आपके आसपास अपने घर में, ठीक है ना, अपने सराउंडिंग में डिफरेंट हाउसेस के अंदर कोई एक आयरन का पोट होता है, जिसको हम तवा भी बोलते हैं, तवा जिसके अंदर हम चपाती बनाते हैं घर में, ठीक है ना। उसको पैन भी बोलते हैं, आयरन नेल होता है, उसको हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं। एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करने से क्या होता है बच्चों कि वहाँ पर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, तो उसके अंदर मॉइस्चर होती है, एयर अवेलेबल होती है, ठीक है ना, तो उसमें कोरोजन हो जाता है, तो वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है आपका आयरन नेल। और जो तवा है, घर पे देखा होगा आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, हम उसको जब यहाँ पर ओपन एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो रेडिश ब्राउन कलर का अपीयरेंस शो करने लगता है, बिकॉज उसके अंदर एक रस्टिंग प्रोसेस होता है, कोरोजन होता है मेटल का, बिकॉज मेटल्स एक्टिव होती है। तो ये भी एक केमिकल चेंज होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, आप लोगों ने देखा होगा ग्रेप्स को फर्मेंटेड कराकर, फर्मेंटेशन से उनके हम बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्पेशली इससे अल्कोहल्स और डिफरेंट शुगर्स हम इससे ऑब्टेन करते हैं, ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेप शुगर से हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली ये जो अल्कोहल होता है
ठीक है ना, उसका फॉर्मेशन जो है फर्मेंटेशन से ही करते हैं, बेसिकली ग्रेप से, बार्ले से, ठीक है ना, आपकी जेगरी से, ठीक है ना, शुगर केन जिसको हम बोलते हैं, वहां से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो ये भी एक केमिकल चेंज है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मींस फर्मेंटेशन इज द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो आप यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारे सराउंडिंग में होता है, हमने देखा भी है, हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। फूड इज कुक्ड, हम हमारे घर में डेली देखते हैं कि हम खाना बनाते हैं ना, खाना पकता है हमारे घरों में। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कि वेजिटेबल है उसको हम कुक करते हैं, फ्राई करते हैं, ठीक है ना, उसके बॉईल करते हैं, तो उसके अंदर इजीली आपके लिए वो डाइजेस्टेबल होता है। साथ में उसको हम इजीली कंज्यूम भी कर सकते हैं, इजीली हम इसको स्वेलो कर सकते हैं, चेविंग कर सकते हैं। बट जो रॉ फ्रूट होता है, रॉ फूड होता है, उसको हम इजीली चे नहीं कर सकते, हम उसको चबा नहीं सकते, बिकॉज वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आफ्टर कुकिंग इट बिकम सॉफ्ट, ठीक है, तो उसको हम इजीली इनटेक कर सकते हैं। वी रेस्पायर मीन्स इट इज रेस्पिरेशन मीन्स द केमिकल रिएक्शन, है ना। व्हाट हैपन इन द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारी सेल जो होती है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करती है। ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने से उसके अंदर CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होकर के हमारे लंग्स के थ्रू एक्सेल कर दी जाती है, ठीक है ना। वो सारे बच्चे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को एक ही ले लेते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट फिनोमिना। सो बट यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सिचुएशन है, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड, कुछ चेंजेस होते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर। तो क्या चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। अगर कोई केमिकल चेंज होता है तो उसको हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल चेंज को केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे चेंजेस हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर स्टडी की जाती है। तो उनको हम स्टडी करेंगे, कैसे केमिकल चेंज होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो उनके बेसिस पर हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एक्टिविटीज के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है बच्चों, this activity needs the teacher's assistance. It would be better if student wear suitable eye glasses. So कुछ precautions हैं जो हमें लेबोरेटरी के अंदर वहाँ पर हमें ध्यान रखनी होती है, कुछ प्रिकॉशंस को हमें फोकस में रखना है, क्योंकि केमिकल्स हमारे हैजार्डस नेचर के होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, हम उससे बर्न हो सकते हैं। इनकी वेपर अगर हमारी आईज में जा सकती है तो परमानेंटली आई साइट लॉस हो सकती है हमारी, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर प्रिकॉशन रखना होता है। तो कोई एक मैग्नीशियम रिबन है, उस मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पर जब आप फुलझड़ी चलाते हैं, ठीक है ना, जो रोशनी होती है, स्पार्कल जो होते हैं, उनको बर्न करते हैं। तो इनिशियली इसको हीट करना पड़ता है, देखा होगा फुलझड़ी को ऐसे इग्निशन देना पड़ता है पहले, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट होता है, उसके बाद वो कंबस्ट होना स्टार्ट होता है, उसके बाद वो बर्निंग उसकी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मैग्नीशियम रिबन है, उस मैग्नीशियम रिबन को एक वायर्ड स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ठीक है ना, ये एक मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम स्ट्रिप होती है एक तरह से ये, ठीक है ना, स्ट्रिप होती है। इस स्ट्रिप के ऊपर इस स्ट्रिप को हम बर्न करने से पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, ठीक है ना, सैंड पेपर से इसको रबिंग करते हैं, इस तरह से रबिंग करते हैं। रबिंग क्यों करते हैं, बिकॉज इसके ऊपर कुछ कोरोडेड पार्टिकल्स यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये कोरोडेड पार्टिकल्स हैं, मतलब मैग्नीशियम रिबन एक्टिव मेटल होता है, तो इसके सरफेस पर कुछ कोरोजन होने की वजह से यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। वो लेयर जो डिपॉजिट हुई है वो ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक कर दे रही है उसके अंदर, ठीक है। जब ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉक हो जाती है तो एक्चुअली आपका जो मैग्नीशियम मेटल है वो बर्न होने के लिए फिजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इनिशियली रब करते हैं, ठीक है। रब करने के बाद हम उसको स्पिरिट लैंप या बर्नर के ऊपर लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर इसको जैसे हम बर्नर के ऊपर लेके जाते हैं इस तरह से, तो बर्नर के ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या होता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाती है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो बर्नर के ऊपर ले जाने के बाद ये बर्न हो रही है, इनिशियली एकदम से नहीं होती है। तो क्यों नहीं हो रही एकदम से, बिकॉज इसका रीजन है यहाँ पर, ठीक है। इसका क्या रीजन है इसके अंदर,
तो इसका रीज़न होता है इसके अंदर यहाँ पर कि उसका इग्निशन टेम्परेचर जब तक अटेन नहीं होगा तब तक हम इसको बर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जब हम इसको बर्न करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ये ट्राइंगल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, देन इट विल फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, साथ में यहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये हीट एंड लाइट जो है वो आपने देखा होगा कि वो काफ़ी डेजलिंग फ्लेम ऐसे भी चकाचौंध आ जाती है। वो क्या है, मैग्नीशियम रिबन के कंबशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस रिलीज एनर्जी का अमाउंट है जो लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में वहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के अंदर ये मैग्नीशियम रिबन लिया हमने, एक टंग होती है, टंग से हम इसको होल्ड करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के कांटेक्ट में लेके जाएंगे मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने के बाद। तो यहाँ से व्हाइट पाउडर हमें ऑब्टेन होता है। वो व्हाइट पाउडर किसका होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का कंपाउंड है, साथ में बेसिक नेचर का भी होता है, ठीक है, बेसिक कंपाउंड भी होता है ये। तो बेसिक क्यों होता है, जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। तो ये MgO जो प्रोड्यूस हुआ है, MgO को जब हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, MgOH होल ट्वाइस, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक, ठीक है ना। इसको, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर एक चेंज है, इस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल सब्सटेंस दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अभी जो रिएक्शन होगी यहाँ पर, उस रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Mg + O2 gives MgO, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है ये आपका व्हाइट कलर का कंपाउंड है ना, ये व्हाइट कलर होता है जो इस वॉच ग्लास के अंदर हमें ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पर पाउडर की फॉर्म में, ठीक है। इस पाउडर को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं इट विल फॉर्म मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बनाएगा ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर एक रिएक्शन है इवोल्यूशन ऑफ गैस, एक्टिविटी सेकंड है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसको हम हीट भी करते हैं एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर। एक्टिविटी 2 को लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है जिसे हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, उस लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को हम लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में है और इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड हम डाल देते हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस, इसके अंदर हम Ki का सॉल्यूशन हम ऐड कर देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो इससे क्या बनता है, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड डालने के बाद, ऐड करने के बाद, ये दोनों आपके सोल्यूबल सब्सटेंस हैं। इसका मतलब ये क्या है, आपके एक्वस सॉल्यूशन है दोनों। एक्वस सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है, इस एक्वस मिक्सचर के अंदर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन। जैसे हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर बनता है PbI2, क्या बनता है, PbI2। ये PbI2 जो होता है, ये PbI2 एक येलो PPT यहाँ से प्रोड्यूस होता है, येलो PPT बनता है इसके अंदर, और साथ में क्या बनेगा आपका KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये एक्वस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों कलरलेस सॉल्यूशन थे, इन दोनों कलरलेस सॉल्यूशन की मिक्सिंग की तो एक येलो कंपाउंड का प्रोडक्शन होता है, येलो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो उस सब्सटेंस, उस कंटेनर के अंदर बॉटम में जाकर के सेटल हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज है। इस चेंज को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक इसकी स्कीम होती है इक्वेशन की फॉर्म में, तो इसको इस तरह से स्टडी किया जाता है। इस तरह से हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल चेंजेस को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, वो हम इन चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन द जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड इनटू द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो फॉर एग्जांपल एक हमने यहाँ कोनिकल फ्लास्क लिया, इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है।
ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है इसके अंदर H2SO4, इसके अंदर मैंने जिंक ग्रेन्यूल डाल दिए, सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर गैस के बबल आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। यू विल ऑब्जर्व दैट दीज बबल्स ऑफ द गैस इज ऑब्जर्व इन द कंटेनर, ठीक है। ये किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के। गैस के बबल जो हैं वो कौन सी गैस के? हाइड्रोजन गैस की, बिकॉज यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, उससे एक सब्सटेंस बनता है जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में, एंड साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है इसके अंदर, ठीक है। इस गैस को हम इस ट्यूब से कलेक्ट कर लेते हैं बाहर, और इस ट्यूब से जो ऑक्सीजन गैस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इस हाइड्रोजन गैस के सामने यहाँ पर जब हम कोई मैच स्टिक या फिर लाइटर लेके आते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है, ठीक है ना। पॉप साउंड के साथ ये बर्न होती है। इसका मतलब ये कंफर्मेटरी टेस्ट है इसका कि हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो कॉनिकल है जिंक ग्रेन्यूल्स जो हमने ऐड किए हैं उसके अंदर, तो क्या उसके अंदर फॉर्म होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है, तो कौन से चेंज है? इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? तो कौन सा चेंज है? ये आपका केमिकल चेंज है। इस चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। ओके, from the above three activities we can say that any of the following observation helps us to determine the whether a chemical reaction has take place। तो क्या क्या प्रोडक्शन होता है वहां पर, कौन से सब्सटेंस का प्रोडक्शन हो सकता है, वो हम इन चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं कि चेंज इन स्टेट, ठीक है ना। कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस होते हैं यहाँ पर, क्या क्या हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए, उनकी हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कुछ सब्सटेंस है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है। हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन है, ये क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है बेटा? गैस होती है। इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं हम यहाँ पर। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? H2O का फॉर्मेशन करता है। एंड आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर रूम टेम्परेचर कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं जो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनसे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब फिजिकल स्टेट जो है वो डिफरेंट होती है, मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर जैसे कि कार्बन है, कार्बन को हम सल्फर से रिएक्शन कराते हैं, इनको दोनों को हीट करते हैं साथ में मिक्स करके, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि एक लिक्विड सब्सटेंस बन रहा है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाई सल्फाइड। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन डाई सल्फाइड। ये आपका कार्बन डाई सल्फाइड जो लिक्विड है। यहाँ पर कार्बन भी सॉलिड होता है और सल्फर भी क्या होता है? सॉलिड होता है। तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन रहा है यहाँ पर? कार्बन डाई सल्फाइड, जो कि एक लिक्विड सब्सटेंस है। इसका हम सिंपल सा मीनिंग क्या निकालेंगे कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स की डिफरेंट है, प्रोडक्ट की डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होती है। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं चेंज इन कलर। मोस्ट ऑफ द मेनी ऑफ द रिएक्शंस शो चेंज इन कलर, मींस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बोथ आर इन डिफरेंट कलर। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराया जाता है। एक टेस्ट ट्यूब में लिया हमने लेड नाइट्रेट, इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ पर टू टाइप्स के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। वन इज PbO, ये आपका येलो कलर का सब्सटेंस होता है, लेड ऑक्साइड। एंड एक ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है ना, ब्राउन कलर की एक गैस होती है, और साथ में यहां से रिलीज होता है आपका ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर टू सब्सटेंस बन रहे हैं। ये आपका व्हाइट कलर का कंपाउंड है, इस व्हाइट कलर के कंपाउंड से यहाँ पर येलो कलर एंड ब्राउन कलर के दो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सब्सटेंस जो आपका व्हाइट था वो कलरफुल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। एक और रिएक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अमोनियम डाइक्रोमेट है, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। ये कंपाउंड जो है अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसका कलर होता है बच्चों ऑरेंज। इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज। जब इस कंपाउंड को हम बर्न करते हैं, इग्नाइट करते हैं,
ठीक है ना, एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू Cr2O3 एंड नाइट्रोजन गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, इसमें ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये कंपाउंड है क्रोमियम ऑक्साइड, ये क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो किस में चेंज हो जाता है आपका, सॉरी, ये जो अमोनियम डाइक्रोमेट है वो आपका क्रोमिक ऑक्साइड में चेंज होता है। ये आपका ग्रीन कलर का कंपाउंड है। कैसा है ये? ग्रीन कंपाउंड होता है। तो रिएक्टेंट एंड और प्रोडक्ट दोनों का कलर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी चेंज इन कलर के अंदर हम इनको स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इसके अंदर है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जो अपना यहाँ पर कलर चेंज कर देती है। ठीक है ना, सॉरी, जिसमें गैस का इवोल्यूशन होता है। गैस का इवोल्यूशन होता है मतलब गैसेस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गैसियस इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिंक को जब डाइल्यूट H2SO4 में ऐड करते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स को जब डाइल्यूट H2SO4 में ऐड किया जाएगा तो ये यहाँ पर जिंक सल्फेट में चेंज होता है ZnSO4 एंड इट इज एक्वस सॉल्यूशन एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विल अकर। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म होती है। तो एक गैसेस कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है, गैसेस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। ऐसी एक ही रिएक्शन नहीं है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ग्रुप ऑफ रिएक्शन हैं जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ले रहे हैं। ये ऐसी रिएक्शंस के अंदर वन ऑफ द कंपोनेंट जो होगा वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इसके अंदर एक्टिविटी है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर इसका मतलब क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शन है वो या तो एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक। इसका मतलब कुछ रिएक्शंस हैं जो हीट रिलीज करती है, कुछ हीट को एब्जॉर्ब करती है। इसका मतलब कुछ सब्सटेंस है जहां पर एनर्जी में चेंज आपका देखा होगा कि जैसे एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड एंड बेस को जब कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी एंड ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ एनर्जी द सॉल्यूशन बिकम्स वार्म, गर्म हो जाता है, टेम्परेचर राइज होता है बिकॉज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है ये? एक्सोथर्मिक। जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, इसको हम NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? NaCl एक्वस सॉल्यूशन बनेगा इसका एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से प्रोड्यूस होती है एंड ड्यू टू दिस हीट, due to the production of heat energy, the temperature of the solution become warm। ठीक है, या फिर वो increase हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपने जो अभी तक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, तो कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल रिएक्शंस को, कैसे हम इनको ऑब्जर्व करेंगे। तो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन हमारे सराउंडिंग में होती है। ठीक है ना, उन सभी डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे उनको केमिकल इक्वेशन में। मीन्स दीज आर द केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल चेंज आर द केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस जैसे कि मैंने बोला सपोज फोटोसिंथेसिस, मैंने बोला रेस्पिरेशन, जैसे कि अभी हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। ठीक है, तो कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इनको एक्सप्रेस किया जाता है, वो हम इस चैप्टर के अंदर लर्न करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इक्वेशन। व्हाट आर द केमिकल इक्वेशन? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर करते हैं तो उसका 2 फॉर्म्स में करते हैं, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्टिविटी की थी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, जिनको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? रिएक्टेंट्स। एंड जिनको हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। राइट हैंड साइड पर जिसको लिखा जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। मीन्स रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। एक इसमें चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स के अंदर क्या होता है? जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड है, उनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा एंड न्यू सब्सटेंस जब फॉर्म होते हैं तो ये एलिमेंट्स न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं कोई भी केमिकल प्रोसेस है, उस केमिकल प्रोसेस को हम यहाँ पर लिखते हैं तो उनके कंपाउंड के नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को उनके नेम से हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। तो ये कौन सी इक्वेशन है आपकी? वर्ड इक्वेशन। ओके, तो वर्ड इक्वेशन में एलिमेंट्स और सब्सटेंस जो रिएक्टेंट है उनके नेम से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रूल है यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है, ठीक है, ये LHS हो गया और ये क्या हो गया? RHS। तो RHS पर किसको लिखते हैं हम? प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। LHS पर किसको लिखते हैं? रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है, ठीक है। तो LHS एंड RHS में आपको क्लियर है। दूसरा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एरो जो डायरेक्शन दिखा रहा है यहाँ पर, ये एरो की जो डायरेक्शन होगी वो किधर से किधर होगी? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो चेंज होकर के हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने मैग्नीशियम का देखा, तो मैग्नीशियम के अंदर क्या हो रहा है? वहां पर मैग्नीशियम जो बर्न हो रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो उसके अंदर हम जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कि मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऑक्सीजन को किससे करते हैं? O2 से। दोनों को कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? ये MgO बनाते हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, है ना। हाउ विल यू राइट द केमिकल इक्वेशन? इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। किस तरह से करते हैं? अगर मैग्नीशियम में एलिमेंट है तो उसका सिंबल लिखेंगे। सिंबल्स कैसे लिखा जाता है आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा, वैसे ही हम यहाँ पर सिंबल्स को लिखते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और अनदर सिग्निफिकेंट लेटर इज स्मॉल लेटर। ओके, देन O2 is present in the elemental state in form of O2. Okay, MgO is the chemical formula of magnesium oxide. तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये एलिमेंटल मतलब इसकी जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हाँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? सिंबॉलिक इक्वेशन। ये है आपकी सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन में क्या होता है? यहाँ पर उन कंपाउंड्स के और एलिमेंट्स के सिंबल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं जिससे कि हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर हम क्या लिखते हैं वो आपको पता चल गया इसके अंदर। तो दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रिएक्शन हमने लिखी थी उसके अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल नहीं होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स वहां पर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल इन द बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सो वी विल ऑब्जर्व दैट लाइक Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि मैग्नीशियम इधर 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम्स है, यहाँ पर 1 एटम है। तो नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल इन द बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज यहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शन है वो किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑल द केमिकल रिएक्शंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? आप लोगों ने ये पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। जितना रिएक्टेंट्स का मास होगा टोटल उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा इफ रिएक्शन इज 100% completed. So we will discuss about the law of conservation of mass. So total mass of the reactant is always equal to the total mass of the product. ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन है, जैसे कि हमारे पास हमने एक रिएक्शन लिखी, उस रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ पर जिंक एंड H2SO4, जिससे हमें क्या मिल रहा है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन जो है, जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर कंपाउंड्स के जिसके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को उनके नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको बोला जाता है वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड इक्वेशन। एंड द केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को उनके सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोला जाता है सिंबॉलिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? सिंबॉलिक इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक इक्वेशन, ठीक है।
तो ये प्रेजेंटेशन वाली बात हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट इसके अंदर एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें बैलेंस करेंगे हम केमिकल रिएक्शन को, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। तो वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, वी नीड टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन बोथ साइड ऑफ द रिएक्टेंट एंड product. How many atoms of a particular element in the reactant side and how many atoms of the product in the how many atoms of the element in the product side. तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पर क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन है आयरन प्लस वाटर टू गिव Fe3O4, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि आयरन के जो पार्टिकल हैं इधर वो 3 है, इधर कितने हैं, सॉरी 1 है, इधर 3 है। तो नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल इन बोथ साइड ऑफ, है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ये तो इक्वल है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है, इधर 4 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना है, इनको इक्वल करना है। सो फर्स्ट वी राइट, ये हो गया, सबसे पहले हमने रिएक्शन को लिख लिया, सिंबॉलिक इक्वेशन को लिख लिया, हमने उनके एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को बॉक्सेस में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर सभी एलिमेंट्स के हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इनके एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इधर। एलिमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे कौन से हैं, आयरन है। कौन कौन से एलिमेंट है इसके अंदर, आयरन है। दूसरा एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है। एंड थर्ड एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, LHS पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, आयरन का एटम कितना है, इधर 1 है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, इधर 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1, तो 1 हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। एंड राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर हम देखेंगे आयरन 3 है और हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 4। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स क्या कर लिए, हमने अनबैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर मेंशन कर दिए। ठीक है, अब ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर हमने नंबर ऑफ एटम्स लिखे हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर कितना नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट का कम है या फिर ज्यादा है, तो उसको हम इक्वल करेंगे। तो आयरन के अलावा पहले जितने भी एलिमेंट उन सबको इक्वल करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर कितने हैं, इस 1 है और इधर कितना है, 4 है, तो 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, इधर कितना है, 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, यहां तक ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जैसे हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों तरफ हो गए। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 4H2 यहाँ पर हुआ था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हैं वो किसके बैलेंस करने हैं, हमें आयरन के। तो आयरन दोनों साइड पर जो है वो बैलेंस नहीं है, तो इधर आयरन कितना है, 3 है, इधर 1 है, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी ये वाली इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर कोई कॉमन फैक्टर से रिएक्शन डिवाइड हो रही है तो उसको डिवाइड करेंगे। अब सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर अगर 4 होता, 4Fe होता, तो हम क्या करते, पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देते, 4 से डिवाइड कर देते, या फिर 1 से डिवाइड करते, या नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर 1 था, तो 1 का मल्टीपल में कुछ है नहीं, तो एटलीस्ट इसको हम सिंपल होल नंबर में चेंज करते हैं। जो अगर आपका कोई फ्रैक्शन में अगर कोई कोफिशिएंट आ रहा है, यहाँ पर जो 3 ये जो आ रहा है ना, यहाँ पर 3 4 1, ये जो 3 4 1 जो आ रहा है, ये 3 ये 4 और ये 1, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है ये सब, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दीज आर दी मोल्स। एक्चुअल में जो रिएक्शन होगी वो इन मोलर रेशियो के अंदर प्रोसीड होती है। इस तरह से हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से इनको बैलेंस करते हैं, इन रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर
डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स को भी हम इसके अंदर मेंशन करते हैं। अगर कोई कंपाउंड है, आपका एलिमेंट है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में अवेलेबल होता है तो हम उनको रिएक्शन में मेंशन करते हैं। कैसे मेंशन करते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा आयरन है, आयरन मेटल सॉलिड स्टेट में होता है, तो सॉलिड के लिए हम क्या मेंशन करते हैं बच्चों? यहाँ पर स्मॉल s, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। सब स्क्रिप्ट मतलब लोअर साइड ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना, नीचे की तरफ जो सब स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, जैसे कि हमने लिखते हैं x2 लिखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर ये सब स्क्रिप्ट है, तो इस सब स्क्रिप्ट में हम इसको मेंशन करते हैं। ओके, तो सॉलिड कंपाउंड है, कोई सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो इसको स्मॉल s से लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर कंपाउंड आपका लिक्विड है तो लिक्विड को हम किस में लिखते हैं? यहाँ पर स्मॉल l, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल l से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सब स्क्रिप्ट में। कोई गैसेस सब्सटेंस है तो गैस को हम यहाँ पर किस में लिखते हैं? स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द कंपाउंड इज वाटर सोल्यूबल, अगर कोई वाटर सोल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं एक्वस, ठीक है ना, एक्वस। एक्वस को हम रिप्रेजेंट करते हैं AQ से, स्मॉल AQ, ब्रैकेट में हम स्मॉल AQ लिख देते हैं। जैसे हमने जिंक और H2SO4 की रिएक्शन करवाई थी तो वहाँ पर AQ लिखा था हमने डाइल्यूट H2SO4 को, तो इस तरह से उसको मेंशन किया जाता है। तो फिजिकल स्टेट्स यहाँ पर सॉलिड होती है, यहाँ पर ये वाटर जो है स्टीम से रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। H2O गैस लिखा हुआ है, अगर हमने यहाँ पर बोला कि H2O गैस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? स्टीम है, बिकॉज वाटर वेपर है ये, है ना, स्टीम गैसेस फॉर्म में है, तो इसको H2 स्टीम की फॉर्म में हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे जो कंपाउंड बनता है वो सॉलिड बनता है, इसलिए स्मॉल g लिखा है। एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है तो इसको हमने स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया है। ओके, कुछ और भी चाहो तो हम यहाँ पर रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि कुछ और केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमने बोला कि जिंक एंड H2SO4 है, तो जिंक एंड H2SO4 को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन के अंदर जिंक क्या है? यहाँ पर सॉलिड मेटल है तो स्मॉल s लिखेंगे, ठीक है। एक्वस डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर में डिजोल्व होता है ये, तो स्मॉल AQ लिखेंगे, ठीक है ना। जब ये कंपाउंड बनाता है तो क्या बनाएगा? ZnSO4, ये आपका वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है तो यहाँ पर इसको AQ से लिखा जाएगा। एंड हाइड्रोजन जो है वो गैसेस सब्सटेंस है तो स्मॉल g यहाँ पर मेंशन करेंगे। इस तरह से यहाँ पर स्टेट सिंबल हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो सभी केमिकल रिएक्शन के स्टेट सिंबल को उनके नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस इस आपके एनसीईआरटी के अंदर है उनको हम यहाँ पर 1 by 1 स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है, व्हाट हैपन when dilute hydrochloric acid is added to iron filling। आयरन फिलिंग के अंदर रिएक्शन लिखेंगे हम। आयरन फिलिंग मतलब आयरन मेटल है, आयरन मेटल के अंदर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं इसके अंदर? डाइल्यूट HCl, ठीक है। आयरन मेटल है, आयरन मेटल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? डाइल्यूट HCl से कराते हैं, ये जो कि एक्वस होगा। तो इससे क्या बनेगा? ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी बिकॉज मेटल है, ठीक है ना। तो आयरन का यहाँ पर क्या होगा? आयरन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, किसमें चेंज हो जाएगा? आयरन क्लोराइड में। तो FeCl2 ये बनेगा, प्लस क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा। दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन तो होगी बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। नो, बिकॉज ऑक्सीजन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो आयरन कैसे रिएक्शन करेगा? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शंस को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन, ट्रांसलेट the following statement into chemical equation and the balance them। तो A है इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस किससे कंबाइन हो रही है? नाइट्रोजन से कंबाइन हो रही है, तो किसका फॉर्मेशन कर रही है? अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो हमने मेथड पढ़ा था अभी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का, उसको हम क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। सो यहाँ पर हम रिएक्शन के अंदर देखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स को हम आर्बिट्रेरी बैलेंस करते हैं। आर्बिट्रेरी बैलेंस मतलब रैंडमली हम कोफिशिएंट प्लेस करते हैं और नंबर ऑफ आइटम्स को इक्वल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 number of hydrogen are there and 3 number of hydrogen, 2 number of nitrogen and 1 number of nitrogen. So what will we do? We will place 2 before the
अमोनिया, है ना। हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे। अमोनिया के आगे हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाइट्रोजन एटम दोनों साइड पर क्या हो गए, बैलेंस। हाइड्रोजन उधर कितने हो गए 6, लेकिन इधर कितना है 3, तो इधर इसको मैं 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1A आपका सोल्व हो गया। सेकेंड बी है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S। गैस बर्न इन एयर, O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, और क्या बना रहा है ये, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर H2O होता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चों, SO2। तो वाटर एंड SO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सल्फर इधर, हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना हो गया 1 + 2, 3 ऑक्सीजन हो गई। ठीक है ना, और उधर सल्फर कितना है 1, इधर भी कितना है 1, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 + 1 3 ऑक्सीजन हो गए, सॉरी ज्यादा हो गए, इसको हम यहाँ पर 3 नहीं लगाएंगे, तो 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें क्या करेंगे 3/2, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। तो 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 + 2 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर इज द 1 नंबर एंड 1 नंबर ऑफ सल्फर एटम, ऐसा और नो। तो इस तरह से हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रैक्शन में है, तो कोई भी रिएक्शन के अंदर जब ये कोफिशिएंट आपके फ्रैक्शन में होते हैं तो इनको होल नंबर में चेंज करना है। और अगर आपका सिर्फ एक ही यहाँ पर फ्रैक्शन में है कोफिशिएंट, तो उसके डिनोमिनेटर से पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने इसको रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 2H2S + 3O2 gives 2H2O + 2SO2। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। क्या इससे, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर थर्ड, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड है BaCl2, BaCl2, ये किससे रिएक्शन कर रहा है आपका, अमोनियम सल्फेट से। तो अमोनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है NH4 2 ठीक है। टू गिव अमोनियम क्लोराइड, क्या बना रहा है ये, NH4Cl + बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है ना, वी नीड टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। हियर वी कैन सी 2 क्लोरीन एटम and here 2 ammonium ion, so we will place 2 before the ammonium chloride, so ammonium ion are 2 balanced, chloride ion are 2 balanced. Okay, barium is the 1 atom, barium is the 1 atom. Okay, sulfate 1 unit, sulfate की 1 unit, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, नाउ इसका फोर्थ पार्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। पोटेशियम मेटल किससे रिएक्ट करती है, वाटर से रिएक्ट करती है। एज वी नो पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव मेटल एंड इट कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, है ना, एंड विग्रसली रिएक्शन होगी। यहाँ पर विग्रसली रिएक्शन होगी, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, इसका प्रोडक्शन होता है। तो इसको बैलेंस करेंगे हम यहाँ पर, तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन कितना है 1, इधर हाइड्रोजन हाफ O2। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन + 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए। इसमें भी डिनोमिनेटर आ रहा है आपका, तो इसको क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2K + 2H2O + 2KOH प्लस क्या बन जाएगा आपका H2। ओके, और ये हो जाएगा कैंसिल। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें इसके अंदर लर्न की है, जहाँ पर हमने टॉपिक को उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने यहाँ पर सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है, हमने पढ़ा था अभी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ atoms are equal in both sides of the reactants and product are called balanced chemical equation.
एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, क्यों करते हैं हम इसको बैलेंस, बिकॉज ऑल द केमिकल रिएक्शंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना. सो वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. सो number of atoms are conserved in the chemical reaction, so mass is also conserved in the chemical reaction. That's why chemical reaction should be balanced. Okay, तो इसलिए हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है. और ये जो रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शंस, इसमें मास डीके नहीं होता है बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज मास जो डीके होता है वो तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. तो इन केमिकल इक्वेशंस को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है. तो यहाँ पर देखो नाइट्रिक एसिड है, उसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है. तो ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन है. ये एसिड है, ये बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखेंगे, हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 + 2, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना है ओनली 2 हाइड्रोजन, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 + 3 कितना हो गया यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना है 6 और 3 कितना हो गया 9. ठीक है, तो 5 और 9 डिफरेंस है, तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी इसको नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है, नाइट्रेट यहाँ पर कितना था 2 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, नाइट्रेट आयन यहाँ पर कितना था 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 + 2 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 2H2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है ना. अब ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, ऑक्सीजन कितना था 3 + 3 × 2 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना है 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 6 + 2 कितना हो गया 8, यहाँ पर कितना है 3 × 2 6 एंड 2 इसके अंदर है ऑक्सीजन, तो 8. तो रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, NaOH को हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है सोडियम सल्फेट एंड वाटर. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है. यहाँ पर Na कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 1, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो आपका सोडियम बैलेंस हो गया. सल्फेट इधर कितना है 1, इधर भी कितना है 1, हाइड्रोजन इधर कितना था 2 + 2 4, इधर कितना है, तो 2H2 आंसर हो जाएगा. तो दोनों साइड पे ऑक्सीजन एटम काउंट कर लेंगे, 2 + 4 6, 4 + 2 6, 2 ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल के अंदर 1 ऑक्सीजन है, 2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन हो जाएगी, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी क्या हो जाएंगे बैलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, NaCl + AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट टू गिव सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट. इस रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, यहाँ पर इसका प्रेसिपिटेट भी बनता है. तो इस रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हम लेते हैं और AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, दोनों कलरलेस सब्सटेंस हैं, लेकिन जैसे इनको मिक्स करते हैं एक सॉलिड व्हाइट सॉलिड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट बनते हैं, और एक एक्वस लेयर बनती है NaNO3 की. ठीक है, सिल्वर कितना है, सोडियम कितना है इधर 1, इधर भी कितना है 1, क्लोरीन कितना है इधर 1, इधर भी कितना है 1, सिल्वर इधर कितना 1, इधर भी 1, नाइट्रोजन इधर 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर 3, इधर भी 3. तो ऑल द एटम्स आर इक्वल इन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. तो ये आपकी क्या है ऑलरेडी बैलेंस्ड है. तो ये रिएक्शन क्या है आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. ठीक है ना, ये रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर डी, बेरियम क्लोराइड एंड H2SO4 रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं बेरियम सल्फेट एंड HCl. ओके, तो बेरियम क्लोराइड जो है, ये बेरियम क्लोराइड के अंदर बेरियम इधर कितना है 1, इधर भी कितना है 1, तो बेरियम बैलेंस है. क्लोरीन इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी कितना हो जाएगा 2. बेरियम दोनों साइड पर कितना हो गया ट्वाइस. ओके, हाइड्रोजन इधर कितना था 2, इधर कितना था, कितना हो गया 2, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया. सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4, तो नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो बैलेंस हो गए, तो ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई. इस तरह से ये रिएक्शंस हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. इन रिएक्शंस के लिए हमें क्या लिखना है यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं यहां पर ये। तो हम देखेंगे इसके अंदर कि यहां पर कैल्शियम एटम इधर कितना है 1, इधर भी कितना है 1। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया हमने। ऑक्सीजन इधर कितना था 2 ऑक्सीजन है, इधर कितना है 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ तो गड़बड़ है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करेंगे। हाइड्रोजन इधर कितना है 2, उधर भी कितना है 2, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना था 2 + 2 4 है, उधर भी कितना हो गया 3 + 1 4 है। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो गया, सारे नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स है सबका नंबर क्या है, सेम है। तो ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक मेटल है आपका, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है आपका AgNO3। दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर मेटल यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है इसके अंदर से। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर जिंक कितना है 1, इधर भी कितना है 1, सिल्वर इधर कितना है 1, उधर भी कितना है 1, नाइट्रेट इधर 1 है, इधर 2 है, तो इसको पूरे सब्सटेंस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और ये हो जाएगा अगर 2Ag, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। ओके, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आर्बिट्रेरी मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड से कराएंगे, CuCl2 के एक्वस सॉल्यूशन से। देन यहाँ पर क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर मेटल विल डिस्प्लेस। ओके, तो एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है इसमें से। तो यहाँ पर क्लोराइड 3 है, यहाँ पर क्लोराइड 2 है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड पर क्लोरीन कितने हो गए 6, इधर भी हो गए 6। तो इधर 2 एल्यूमिनियम है तो इसको 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पर 3 कॉपर है तो इधर 3 कॉपर हो जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। ओके, बेरियम क्लोराइड नेक्स्ट रिएक्शन है, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट है K2SO4 gives barium sulfate BaSO4 plus potassium chloride KCl। इस रिएक्शन के अंदर हमने ऐसी रिएक्शन थोड़ी देर पहले भी करी थी। तो यहाँ पर देखो बेरियम क्लोराइड आपका क्लोराइड 2 है तो 2 हो जाएंगे, पोटेशियम 2 है तो ये भी 2 हो गए, सल्फेट यहाँ पर 1 था, इधर भी 1 है, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच केस। क्या इनका टाइप है इन रिएक्शंस का। तो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr रिएक्शन करता है किससे, बेरियम आयोडाइड से, BaI2 से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा। पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ये रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ब्रोमीन और आयोडीन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ, ठीक है ना, या फिर बेरियम और इसका बोल देंगे हम। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, इसको हम हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा ZnO प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, एक कंपाउंड जो है 2 डिफरेंट सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो रहा है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। इसका मतलब 2 सिंपल सब्सटेंस मिलकर के एक सिंपल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का, तो इसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस आपने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है, बिकॉज यहाँ पर एक गैसियस प्रोडक्ट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से हम यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शन है इनको स्टडी करते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी है। ठीक है, तो इन टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।